वेलकम टू स्टोरीज बैंक। इस चैनल में मैं कुछ ऐसे रियल हॉरर एक्सपीरियंसेस या स्टोरी सुनाता हूँ जिनको सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारे अलावा भी इस दुनिया में साइमल्टेनियसली एक पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल दुनिया एग्जिस्ट कर रही है, जिसे हम देख तो नहीं सकते बट जरूर हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इस टाइप के एक्सपीरियंसेस दुनिया में बार बार और लगातार हो रहे हैं, जो ये सोचने पे हमें मजबूर कर देता है कि हाँ, हमारे अलावा भी किसी और चीज की एग्जिस्टेंस इस दुनिया में या इस एनवायरमेंट में है। तो आज का रियल हॉरर एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही है, और ये एक्सपीरियंस है हर्ष का। हर्ष ये एक्सपीरियंस बताते हैं तब का जब ये बात होती है करीब 2015-16। बट उससे पहले हर्ष का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आपको जरूर दे देता हूँ। हर्ष एक बिजनेस क्लास फैमिली से, इनफैक्ट एक वेल टू डू बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हर्ष की फैमिली बिजनेस है जो कि मुंबई में है, बट एक्चुअल में हर्ष बिलोंग करते हैं गुजरात से। तो अब हर्ष के फैमिली वाले यानी उसके दादाजी और उसके पापा डिसाइड करते हैं कि हमारा एक घर गुजरात में भी होना चाहिए। तो वो फाइनली डिसाइड करते हैं अब कि हम एक प्लॉट लेंगे वहां पे, जहां पे हम अपना घर बनवाएंगे। तो हर्ष के दादाजी और पापा वहां पे एक प्लॉट ढूंढ भी लेते हैं इनफैक्ट। और थोड़ा शॉकिंग बात ये थी कि वो प्लॉट उन्हें बहुत कम रेट में मिल रहा था उससे जो कि एक्चुअल रेट था उस साइड प्लॉट्स का या उस पीस ऑफ लैंड का। तो जब हर्ष और उसके दादाजी, मतलब इनफैक्ट हर्ष उसके पापा और उसके दादाजी डिसाइड कर देते हैं कि हमें प्लॉट लेना है और वो ले भी लेते हैं, तो वो नेबर से बात करते हैं। तो नेबर्स उनके ये बताते हैं कि वो प्लॉट उन्हें इतने कम रेट में इसलिए मिल रहा है बिकॉज वो प्लॉट एक हॉन्टेड प्लॉट है, यानी कि वहां पे एक स्पिरिट या एक वुमेन की स्पिरिट घूमती है, जिस वजह से वो जो प्रॉपर्टी के मालिक थे उन्होंने रेट बहुत कम करा था। बट हर्ष के पापा और दादाजी इन सुपरनैचुरल या पैरानॉर्मल चीजों में बिलीव नहीं करते थे, और वो डिसाइड करते कि हमें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो उस प्लॉट को ले लेते हैं। अब उसके बाद वही भूमि पूजन वगैरह, जो प्लॉट का पूजा वगैरह होती है, और फाइनली वहां पे एक फर्स्ट क्लास घर बन के तैयार हो जाता है। अब वो घर नहीं, इनफैक्ट बंगलो होता है। बंगलो कुछ इस टाइप से होता है कि उस बंगलो में 2 हॉल होते हैं, एक किचन होता है, 3 बेडरूम होते हैं और एक बड़ा सा लॉन होता है। तो इस टाइप का बंगलो तैयार हो जाता है बन के। अब फर्स्ट टाइम जब उनका इस सुपरनैचुरल स्पिरिट या पैरानॉर्मल एक्टिविटी से एनकाउंटर होता है, वो तब होता है जब हर्ष के फैमिली वाले हर्ष को छोड़ के, हर्ष मुंबई में रहते हैं उस टाइम पे क्योंकि उनकी स्कूल थी, तो हर्ष के फैमिली वाले उस बंगलो में फर्स्ट टाइम आते हैं रहने के लिए। वो इसलिए आते हैं क्योंकि गुजरात में उनका एक फैमिली फंक्शन था, तो उसकी पूरी फैमिली, इनफैक्ट हर्ष की पूरी फैमिली वहां पे आ जाती है। अब उसी रात जिस रात वो पहुंचते हैं, करीब 2 बजे का टाइम होता है जब सब लोग सोए होते हैं, और तब स्टार्ट होता है इन एक्टिविटीज का सिलसिला। तो वो ऐसा कुछ होता है कि जिस रूम में हर्ष के मम्मी और पापा सोए रखे थे, उस रूम में हर्ष के पापा, जो कि बिल्कुल भी इन चीजों में नहीं मानते थे, वो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करते हैं जो कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स था उनके लिए। उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके बेड के चारों ओर कोई घूम रहा है। फर्स्टली तो उन्हें लगता है कि ये उनकी वाइफ होंगी, यानी कि हर्ष की मम्मी होंगी, जो वहां पे घूम रही हैं। बट रात के 2 बजे के आसपास इस तरीके से घूमना उन्हें समझ नहीं आती वो बात, और वो घूम के देख ही देते हैं। तो वहां पे हर्ष की मम्मी बेड में सोई रहती है। तो अब वो देखते हैं, तो वो जो देखते हैं वो बहुत ज्यादा शॉकिंग और स्कैरी होता है। वो देखते हैं कि एक ब्लैक कलर की लेडी, जिसके फेस ढंग से पता नहीं चल पा रहा था कौन है, बिकॉज उसके फेस में उसके बाल पूरे आ रखे थे, यानी कि इस टाइप से उसका फेस कवर हो रखा था, और वो हर्ष के पापा के पैर पकड़ रखे थे। और जैसे हर्ष के पापा उन्हें देखते हैं या उस स्पिरिट को देखते हैं, वो रोने लगते हैं। कुछ देर रोने के बाद अचानक से वहां पे गायब हो जाता है। ये बहुत ज्यादा स्कैरी और हॉन्टेड एक्सपीरियंस होता है उस इंडिविजुअल के लिए, जिसको एक्चुअल में बहुत डर लगता है इन चीजों को सोच के। बट हर्ष के पापा, अगेन मैंने बताया था कि इन चीजों में ज्यादा बिलीव नहीं करते थे, तो वो इसे एक बुरा सपना समझ के फिर से सो जाते हैं। और नेक्स्ट टाइम वो ये चीजों जब फील करते हैं, वो तब फील करते हैं जब सेकेंड टाइम उनकी पूरी फैमिली वापस से आती है। और ये बहुत रीसेंट एक्सपीरियंस होता है। रीसेंट इस वजह से होता है क्योंकि ये जो हैपनिंग है ये जनवरी 2024 की है, मतलब इसी साल जनवरी 2024 की, जब सिर्फ इस टाइम हर्ष के पापा और दादाजी उस बंगलो में आते हैं रहने के लिए। इस वजह से कि उनका जो कोई फैमिली फ्रेंड था वो एक्सपायर हो गया था, तो उसकी फ्यूनरल में वो आते हैं। तो फर्स्ट डे जब वो पहुंचते हैं, उसी रात एग्जैक्टली सब कुछ रिपीट होता है। वही 2 बजे का टाइम होता है रात का, और हर्ष के पापा को फील होता है कि उस बेड, यानी कि जो उनका बेड है, उसके चारों ओर कोई घूम रहा है।
फिर से ये बहुत ज़्यादा स्कैरी और हॉन्टेड एक्सपीरियंस है उस इंसान के लिए जो इन चीज़ों में यकीन करता है। बट हर्ष के पापा फिर से बहुत कैजुअली उधर घूमते हैं, तो वो देखते हैं कि अगेन कुछ ब्लैक कलर की मूवी, कुछ ब्लैक कपड़ों में इनफैक्ट, जिसका फेस पूरा बालों से कवर्ड है, उनके पैर पकड़ के जैसे ही उसके पापा उसे देखते हैं रोने लगती है। रोते रोते थोड़ा देर बाद वो डिसअपेयर हो जाती है। एग्जैक्टली सेम एक्सपीरियंस जो कि उन्हें पहले फील हुआ था। नेक्स्ट डे जब हर्ष के पापा और दादाजी वापस बॉम्बे चले जाते हैं, तो ये एक्सपीरियंसेस दोनों हर्ष के पापा हर्ष को नरेट करते हैं। हर्ष के लिए बहुत शॉकिंग था बिकॉज उसके पापा इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करते, और जब वो ये एक्सपीरियंसेस नरेट करते हैं तो हर्ष बताते हैं कि उस दिन से उनके पापा एटलीस्ट इन चीज़ों में तो एक्सपीरियंस करने के बाद फील करते थे कि हाँ, हमारे अलावा भी कुछ ज़रूर इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है जो हमें दिखता नहीं है। बट अगेन हमें बार बार इस एक्सपीरियंसेस के थ्रू पता लगता है कि हाँ, हमारे अलावा भी कुछ एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में। सो दिस वॉज अ रियल हॉरर एक्सपीरियंस ऑफ हर्ष। आई होप you like it. For other such videos, stay tuned. Till then, goodbye.